दोस्तों, पितृपक्ष का समय सिर्फ एक परंपरा नहीं है। यह वो काल है जब हमारे पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, यानी माता पिता और पितरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आजकल लोग कहते हैं दान से क्या होगा, लेकिन जो लोग पितृपक्ष में दान की महिमा समझते हैं उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जिन्हें पितृपक्ष से पहले दान करना अनिवार्य है। अगर इन्हें अनदेखा कर दिया तो घर परिवार पर दरिद्रता, रोग और अशांति निश्चित है। सबसे पहला दान है अनाज का दान। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में इसका महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करना चाहता है तो उसे भूखों को भोजन कराना चाहिए। गांवों में आज भी लोग पितृपक्ष में गरीबों, अनाथ बच्चों और भिक्षुओं को चावल, दाल, गेहूं और सत्तू बांटते हैं। यह सिर्फ अनाज नहीं बल्कि पितरों के लिए श्रद्धा का अर्पण है। कहानी है कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने ऋषि व्यास से पूछा, पितरों को सबसे ज्यादा तृप्ति किससे मिलती है? तो व्यास जी ने कहा, अन्न दान से। यही कारण है कि पितृपक्ष में अनाज का दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। परंतु अगर अनाज का दान न किया जाए तो घर में दरिद्रता और भुखमरी का साया मंडराने लगता है। सोचिए, जिस अन्न से शरीर चलता है, अगर वही अन्न का दान न किया जाए तो जीवन में सुख शांति कैसे टिक सकती है? दूसरा सबसे आवश्यक दान है वस्त्र का दान। हमारे शास्त्र कहते हैं, वस्त्र दानात सुखम लभेत, यानी वस्त्र का दान करने से 7 जन्मों तक सुख और शांति बनी रहती है। गरीब और जरूरतमंदों को कपड़े दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। सफेद धोती, साड़ी या चादर विशेष रूप से दान करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति, विवाद और रोग दूर होते हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई गरीब आपके दिए वस्त्र पहनकर ठंड से बचता है तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में वस्त्र का दान करने वाला व्यक्ति नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बनता है। लेकिन अगर कोई वस्त्र का दान नहीं करता तो घर में निरंतर कलह, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। यानी वस्त्र का दान सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का माध्यम है। अब तीसरा और सबसे रहस्यमयी दान है तिल और जल का दान। हिंदू धर्म में तिल और जल को शुद्धता और तर्पण का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में सुबह स्नान करके तिल और जल से पितरों को तर्पण दिया जाता है। यह परंपरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश के ग्रामीण समाज में भी आज तक निभाई जाती है। शास्त्रों में लिखा है, तिलोदकम पितृणा प्रीतिकरम भवति, यानी तिल और जल का अर्पण पितरों को तुरंत प्रसन्न करता है। यह दान इतना पवित्र है कि इससे पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में तिल और जल का दान नहीं करता तो उसकी संतान को अकाल मृत्यु, कर्ज और मानसिक पीड़ा जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इसे पितरों का सबसे प्रिय दान माना गया है। तो दोस्तों, पितृपक्ष से पहले ये 3 दान जरूर करें। अनाज का दान, जिससे घर में कभी दरिद्रता न आए। वस्त्र का दान, जिससे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। तिल और जल का दान, जिससे पितरों को मोक्ष और आशीर्वाद दोनों मिले। याद रखिए, पितर हमारे पूर्वज ही नहीं बल्कि हमारी जड़ों की शक्ति है। अगर हम अपनी जड़ों को तृप्त करेंगे तभी जीवन की शाखाएं हरी भरी रहेंगी। तो इस बार पितृपक्ष में सच्चे मन से ये 3 दान करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। क्योंकि जहां पितरों का आशीर्वाद होता है वहां बर्बादी कभी कदम नहीं रख सकती। जय पितृदेव।